हुजूर गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ बैठे हुए हैं। आपके मुरीद वहां पर बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करने लगा, सरकार मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है, आप बड़े पीर हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे भी अपने मुरीदों में शामिल फरमा लीजिए। आपने इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, बोले आप मुझे भी मुरीद कर लीजिए। मैं मुरीद होने की गरज से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। अरे बड़े खुशनसीब थे वो लोग जो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम के मुरीद हुए और उनके हाथ पर बैत ली। आपके जाहिरी जमाने में उन लोगों ने आपसे मुलाकात की, सुभान अल्लाह, आपकी बारगाह में हाजिर है और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, सरकार मैं आपसे मुरीद होने के लिए हाजिर हुआ हूं, मेरे साथ बड़ी परेशानियां हैं, मेरे साथ बड़ी मुश्किलें हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका मुरीद हो जाऊं और मैं आपका अगर मुरीद हो गया तो मेरी ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मेरी ये तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बड़ी अकीदत के साथ मैं आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया हाँ हाँ आपको मुरीद बना लिया जाएगा। इतना कहना था, अर्ज करने लगा, सरकार मेरी दो बातें हैं, मेरी दो शर्तें हैं, मैं तभी मुरीद होऊंगा अगर मेरी ये दो शर्तें मानी जाएंगी। भाई फिरोज साहब सुने, मेरी ये दो शर्तें हैं, अगर मेरी ये दो शर्तें मानेंगे तब मैं मुरीद होऊंगा। आपने फरमाया हाँ बताइए आपकी कौन सी दो बातें हैं। कहने लगा कि सरकार मैं जो काम करता हूं, मैं जो कारोबार करता हूं, मैं अपना वो कारोबार बंद नहीं करूंगा, तब तो मैं आपका मुरीद बनूंगा। अच्छा दूसरी शर्त क्या है आपकी, दूसरी बात क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अर्ज करने लगा, सरकार मैं नमाज का पाबंद नहीं हूं और मैं नमाज की पाबंदी नहीं कर सकता। अगर ये दो बातें आपको मंजूर है, मेरी इन दोनों बातों पर आप मंजूर हैं तो आप मुझे मुरीद फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे अजीज दोस्तों, गयूर मुसलमानों सुनो, इरशाद फरमाया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, सुन हम तुम्हें मुरीद नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि तेरी जो दो शर्तें हैं, तेरी ये जो दो बातें हैं, ये दोनों बातें शरीयत के खिलाफ है, खिलाफ शरीयत है। इन दोनों बातों पर अगर लब्बैक कहता है तू, तो हम तुझे अपने मुरीदों में शामिल नहीं करने वाले। इरशाद फरमाया, एक तो तेरी सबसे बड़ी खता ये कि तू नमाज का पाबंद नहीं है, पाबंदी से तू नमाज अदा नहीं करता है, और दूसरा कारोबार तेरा क्या है? अर्ज करने लगा, सरकार मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी करता हूं, मेरा कारोबार चोरी का है। तो बोले ये भी शरीयत के खिलाफ है, दोनों बातें तेरी खिलाफ शरीयत है, तुझे हरगिज हरगिज मुरीद नहीं किया जाएगा। रोने लगा, अर्ज करने लगा, सरकार मैं बड़ी इरादे से आया था, सरकार बड़ी तमन्ना लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था कि हुजूर गौसे आजम तो मुझे मुरीद बना ही लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े चोरों को आपने उठा करके कुतुब बना दिया है, अब्दाल बना दिया है, मुझ गुनाहगार पर भी एक नजर हो जाए। अर्ज करने लगा, रोने लगा, आपके मुरीदीन वहां पर बैठे हुए हैं। अर्ज करने लगे, सरकार बहुतों को आपने गुनाहगारों को उठा करके अपने दामन में छुपा लिया है, बड़े बड़े चोरों को आपने उठा करके अपने दामन में छुपने की जगह इनायत फरमाई है। सरकार इस पे भी नजर करम हो जाए, सरकार इस पे भी नजर डाल दीजिए, एक गुनहगार और सही, इसको भी आप अपने दामन में छुपा लीजिए। अर्ज करने लगे, सरकार इस पे भी एक हल्की नजर आपकी हो जाए। आपने इरशाद फरमाया, सुनो अगर तुम्हारी ये दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें आपकी गलत है, ये मुरीद करने के लायक नहीं है क्योंकि शरीयत के खिलाफ है, लेकिन फिर भी सुनो एक बात हम आपको बताते हैं। आपने इरशाद फरमाया हमारी एक बात पर आपको अमल करना होगा, अगर आप हमारी एक बात पर अमल कर लेंगे हम आपको अपने मुरीदों में शामिल कर लेंगे, हम आपको मुरीद बना लेंगे। अर्ज करने लगा, सरकार आपकी एक बात नहीं, आपकी अगर 100 बातें भी होंगी तो आपका ये खादिम उन्हें मानने के लिए तैयार है। आपकी अगर 100 बातें भी हैं
تو آپ کا یہ خادم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، نماز کی تو پابندی نہیں کرتے. ہماری ایک بات یہ ہے کہ آپ جب اذان کا وقت ہو جائے اور آپ جہاں بھی موجود ہیں وہیں کھڑے ہو کر کے آپ کو اذان پڑھنی ہے. اذان کے وقت میں آپ کو اذان پڑھنی ہے، آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر. بڑی ہلکی بات سمجھ کر کے مان گیا. بولے ٹھیک ہے سرکار، میں کہیں بھی ہوں گا، کسی بھی حال میں ہوں گا، اور اذان کا اگر وقت ہو جائے گا تو میں اذان ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ بات کہہ گئے، یہ مان گیا کہ بہت ہلکی سی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی بڑی پابندی تو مجھ پر نہیں لگائی جا رہی ہے. کہنے لگا سرکار مجھے آپ کی یہ بات منظور ہے، میں اس پر بالکل عمل کروں گا اور میں اپنی بات پر بالکل کھڑا رہوں گا، میں اپنی بات پر ڈٹا رہوں گا، میں کبھی بھی غلطی نہیں کروں گا، وقت کی کوتاہی نہیں کروں گا، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اذان ضرور پڑھوں گا. جہاں بھی ہوں گا اذان کا وقت ہو جائے گا میں اذان پڑھ دیا کروں گا. ٹھیک ہے، آپ نے اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا. آپ نے اپنے مریدوں میں جیسے ہی شامل فرما لیا، اللہ اکبر، مرید ہونے کے بعد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے وہ اپنے گھر واپس پلٹ کر چلا جاتا ہے. جب اپنے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی گھر پہ جا کے چارپائی پہ آرام کرنے لگا، اپنے بستر پہ لیٹتا ہے. اذان ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. جب اذان ظہر کا وقت ہوتا ہے جلد اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد میں وہیں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس نے اذان پڑھی. اس کی بیوی یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا آدمی تو چور ہے، اس کا تو کاروبار چوری کا ہے، نماز کو یہ کبھی کبھی بال اتفاق جاتا ہے، یہ تو اذان تو اس نے آج تک پڑھی نہ دیکھے ہے کبھی، لیکن یہ آج اسے ہو کیا گیا ہے جو اذان پڑھنے لگا ہے. اچھا، یہ جو گھر میں بیویاں ہوا کرتی ہے نا، یہ بھی بڑی شاطر دماغ رکھتی ہے، یہ بھی بڑی تیز ہوا کرتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی سخت نظر رکھتی ہے. آج اس نے اگر اذان پڑھ دی تو وجہ کیا ہے، اس نے اذان پڑھی کیوں ہے، وجہ کیا ہے، یہ سوچنے لگی، دماغ اپنا لگانے لگی. بولے آج انہیں ہو کیا گیا ہے. وہ اذان دینے کے بعد میں پھر چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے. اب بی بی کے دل میں خیال آتا ہے انہوں نے اذان تو پڑھی ہے لیکن یہ نماز کے لیے تو نہیں گئے. اذان تو انہوں نے پڑھ دی اور یہ نماز کے لیے تو نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے نماز یہاں ادا کی ہے، یہ تو پھر لیٹ گئے ہیں. اسی قسمہ وہ سوچتی رہی. اذان عصر کا وقت آتا ہے، جلدی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد پھر عصر کی اذان پڑھتا ہے. عصر کی اذان پڑھنے کے بعد میں پھر یہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتا ہے. اس نے پھر نماز نہ پڑھی. پھر مغرب کی اذان پڑھتا ہے، پھر بھی یہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے. پھر یہ عشاء کی اذان پڑھتا ہے، پھر بھی یہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے. شریک حیات کہنے لگی، بولے معاملہ کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑی اذانوں پہ اذانیں پڑھی جا رہی ہے. میاں جی بات کیا ہے، نماز تو تم پڑھ نہیں رہے، اور اذان پڑھنے کا جب اتنا ہی شوق ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے آپ کو اذان، تو پھر مسجد میں جا کے پڑھ لو. اچھا، گھر میں ہی کیوں پڑھ رہے ہو آپ، اور جب اذان پڑھ رہے ہو تو نماز بھی پڑھ لو. بولے سن، ہمارا جو وعدہ ہوا ہے وہ نماز کا نہیں ہوا ہے. بولے کس سے ہو گیا وعدہ آپ کا، کہاں کر آئے وعدہ، اور یہ کیسا وعدہ کر کے آئے ہو. بولے تمہیں نہیں معلوم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی بارگاہ میں گیا تھا، مرید ہو کر آیا ان کا، تو انہوں نے نماز کے لیے نہیں فرمایا. بولے میں نے پہلے ہی منع کر دیا کہ میں نماز کی پابندی نہ کروں گا. تو تمہیں مرید کیسے کر لیا؟ بولے مرید بنا لیا مجھے اپنا.
लेकिन एक शर्त थी हजरत की, बस। बोले क्या? बोले जहां भी हो गए अजान का वक्त होगा तो तुम्हें अजान पढ़नी होगी। अब मैं अगर घर पर हूं तो अजान का वक्त हो जाता है, मैं अजान पढ़ देता हूं। अच्छा ये बात है। अच्छा इतने बड़े आशिक बन गए तुम अजान पढ़ने के। बोले ठीक है चलो अपना अजान ही पढ़ो। अब ये जैसी फजर का वक्त होता है, फजर की अजान पढ़ता है, जोहर का वक्त होता है, फिर जोहर की पढ़ता है, फिर असर की पढ़ता है। ये अजान पे अजान पढ़े जा रहा है, लेकिन नमाज के लिए नहीं जा रहा है। बीबी बार बार टोकती है, शरीक हयात बार बार कहती है अरे अजान पढ़ रहे हो तो नमाज भी पढ़ लो। पता ये चलता है इसे 3 रोज घर में रहते रहते हो गए और 3 दिन तक अजान पढ़ता रहा। बीबी कहने लगी, बोले अजान ही पढ़ते रहोगे या काम पे भी ध्यान दोगे? बोले अब खाने पीने का भी इंतजाम कर लाओ कुछ। बोले हाँ यही तो सोच रहा हूं। बोले क्या सोच रहे हो? बोले मैं यही सोच रहा हूं कि काम पे जाऊं, और अगर मैं काम पर गया और अजान का वक्त हो गया तो मुझे अजान देनी पड़ेगी। अब मैं ये हिसाब लगा रहा हूं कि अजान का वक्त ना हो और ऐसे वक्त पर मैं काम पर जाऊं। काम क्या था? काम था आपका चोरी करने का। चोरी करने का काम था। बोले चलो आज जाएंगे, ईशा की अजान घर पढ़ के निकलेंगे और फिर जो अपने काम पे पहुंचेंगे। अब इन्होंने ईशा की अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद में खाना वाना खा करके ये घर से जब निकले तो काफी वक्त हो गया, रात के 11 या 12 बज गए। अब ये चोरों का जो मामला होता है वो पास में चोरी नहीं करते, कहीं ना कहीं दूर जाकर के करते हैं। अब ये रातों रात वहां चल रहे हैं। अब चलते चलते इन्हें बहुत रात गुजर गई। अब बहुत रात गुजरी तो एक बड़ी हवेली दिखाई दी, एक बड़ा मकान दिखाई दिया, एक बड़ा घर दिखाई दिया। इन्होंने सोचा इससे अच्छा जुगाड़ कहीं ना लगेगा, आओ यही चोरी कर ले। आज बहुत बड़ा घर है, अच्छा माल हाथ लग जाएगा। अब ये दीवार कूद करके उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं मियां। और मियां जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, रात के 3 या 3:30 या 4 का टाइम हो गया। अब इन्होंने तमाम सामान वहां पर इकट्ठा किया। इस कमरे में तलाशी, उस कमरे में तलाशी, यहां से इकट्ठा किया, वहां से इकट्ठा किया, कहीं से गहने उठाए, कहीं से पैसा उठाया, कहीं से माल उठाया, कहीं से कुछ उठाया। तमाम तिजोरियां खाली करनी और खाली करने के बाद अपनी पोटली बांध ली और जैसे ही गठरी बांध करके कांधे पर रखने को होते हैं, इतने में अजान की आवाज आ जाती है। अजान का वक्त हो जाता है। जब अजान का वक्त हो गया, इसे वादा याद आ गया कि मैंने अपने पीर से जो वादा किया था, वादा खिलाफी ना करूं। अल्लाह को अकबर। इसने गठरी अपनी वहीं रख दी, जो माल इसने चोरी किया था, जो जमा किया था, गठरी बांधी थी वो वहीं पर इसने छोड़ दी है। और फौरन वहीं पर वजू बनाया और वजू बनाने के बाद उसी के घर में खड़े होकर के आंगन में खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद में अजान पुकारना शुरू करता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही इसने अजान पुकारी, अजान पढ़ी, घर के जितने भी लोग थे वो सब के सब उठ जाते हैं। बोले जल्दी उठो, अजान हो गई। अरे आज तो इमाम साहब हमारे घर ही अजान देने आ गए, शायद हम अवेरा उठे, हो सकता है हमें देर हो गई। तो लो इमाम साहब हमारे घर खुद ही आ गए अजान देने के लिए, जल्दी जल्दी उठो और जल्दी से वुजू बनाओ, नमाज की तैयारी करो। और जैसे ही सब लोग तेजी से उठ के जब निकल के आए हैं तो ये चोर वहां आंगन में खड़ा हुआ अजान पढ़ रहा है। बोले अरे आज तो कोई अल्लाह का नेक बंदा आ गया और हमारे घर में ही आज ही अजान पढ़ रहा है। अरे जल्दी वजू बनाओ, कोई अल्लाह का नेक बंदा हमारे घर आया है और देखो हमारे घर आकर के हमारे बीच आंगन में खड़े होकर के ये तो अजान पढ़ रहा है। आओ इन्हीं के पीछे नमाज पढ़ेंगे, आज इन्हीं को अपना इमाम बना लेंगे। अल्लाह अकबर। जल्दी जल्दी सबने वजू बनाया, इसने अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद में ये निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। जैसे ही निकलने का रास्ता तलाश करता है, एक आदमी आकर के इसके पैरों में बैठ जाता है। बोले सरकार आप तो बड़े ही नेक बंदे हैं अल्लाह के। मियां हुजूर ये आपने हमारे ऊपर एहसान कर दिया है, अल्लाह के वली हैं आप तो। ऐसा अल्लाह का वली हमारे घर आ गया कि आज हमारे घर अजान देने के लिए और हमें नमाज पढ़ाने के लिए आ गया। कहने लगा हटो हटो यहाँ से, मेरे पास से मैं कोई नेक बंदा नहीं हूँ, कोई मैं बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मियाँ नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ। बोले सरकार ऐसा ना फरमाई है। बोले मैं गुनाहगार हूँ, मैं चोर हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, तुम हटो यहाँ से। बोले नहीं सरकार आज तो वहां के पीछे ही नमाज अदा करेंगे। अब ये बड़ा परेशान, बोले आए थे चोरी करने के लिए और यहां तो उल्टा मामला हो गया। अब इन्होंने जल्दी से वुजू बनाया और सब आपके पास आकर के
کھڑے ہو گئے, آپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگے, تکنے لگے. بولے اللہ کا کوئی نیک بندہ آج ہمارے گھر آ گیا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے. اللہ کا کوئی بندہ آ گیا ہے نیک آج ہمارے گھر میں اور ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہے. شاید ہم سو رہے تھے, ہمیں اٹھانے کے لیے آیا ہے. بولے ہماری نماز قضا نہ ہو جائے اس لیے ہمارے گھر آ کر ہی اذان دینے لگا. اب یہ چور تھا, اس کے دل میں خیال آ رہا تھا, بولے آج تو پکڑے گئے, آج پکڑے گئے. بولے اب نکلا جائے تو کیسا نکلا جائے. کہنے لگا سنو میری بات سنو بھائی. بولے ہاں سرکار آپ فرمائیے کیا فرما رہا ہے. میاں آپ فرمائیے کیا فرما رہا ہے. کہنے لگا بولے میں کوئی میاں بیاں نہ ہوں, میں کوئی نیک بندہ نہ ہوں اللہ کا, میں چور ہوں. جانتے ہو میں نے تمہارے گھر چوری کی ہے, فلاں الماری کے اندر اتنا زیور رکھا ہوا تھا. اور یہ میاں تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, بتاؤ ہماری تجوری کے اندر رکھا ہوا مال انہوں نے بتا دیا. بولے فلاں الماری کے اندر فلاں جگہ پر اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے. تو کہنے لگا ارے یہ تو ہمیں پتا تھا, ہمارے گھر میں کسی کو معلوم نہیں. اور یہ تو واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے, یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہی ہے جو ہمارے گھر کے پیسے بھی بتا رہا ہے. بولے میاں بہت پہنچے ہوئے. بولے سرکار ہم تو آپ ہی کے مرید ہونا چاہتے. اب بات تو بھیا مریدوں تک آ گئی. اب یہ چور ہے اور یہ چوری کرنا چاہتا ہے, چوری کرنے آیا ہے اور یہاں بوال پڑ گیا اسے دوسرا. کہنے لگا بولے میں چور ہوں, میں نے تمہارے گھر کی چوری کی ہے. بولے آپ چور نہیں ہو سکتے سرکار, ہمیں تو آپ نماز پڑھا دیجیے اور اپنا مرید بنا لیجیے. اب اس نے سوچا بولے کوئی راستہ ہے نہیں بچنے کا, یہ لوگ مانیں گے نہیں.